ऐसी ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती है। ज्यादातर लड़कियों को फ्रॉडे मिल जाता है जब भी वो लव मैरिज करती है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण जो है श्रद्धा बनी। मैंने बोला था कि मैं उसको भी रखूंगा, तुमको भी रखूंगा। मैं इसके अगेंस्ट हुई, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद हो गया है। अच्छे लड़के जो है उन लोगों को तो आप लोग भावे नहीं देती हैं। सच्चाई ये है, जो डील डॉल में रहता है, जो थोड़ा सा लफुआगिरी करता है, जो थोड़ा सा रंगदारी करता है, उसी को तो आप लोग अच्छा समझती हैं। एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन अबॉर्शन आप करवा। तो अपराधी माँ हैं, आप खुद अपराधी हैं, एक बच्चे को मार दी हैं आप। जो भी लड़का इस लड़की के साथ गलत किया है वो भी उतना ही अपराधी है जितना ये है कि माँ के साथ भी गलत हुआ। अभी बेचारी जाए तो जाए कहाँ जाए, और इग्नोर करके जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं, मंदिर मैरिज कर लेते हैं, मस्जिद मैरिज कर लेते हैं। इन्होंने खुद कहा था कि मनीष जी अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लव मैरिज का अंजाम कितना बुरा होता है उसका जीता जागता उदाहरण जो है मेरे बगल में एक औरत बैठी हुई है। 6 साल पहले जो है इनका लव मैरिज हुआ था एक लड़के से। ये लव मैरिज की इस उम्मीद से कि ये मेरा जीवन को जो है लव से भर देगा, लेकिन वो लव से नहीं भरा, दुखों से इनका जीवन भर दिया। और 6 साल बाद जो है आज ये स्थिति है कि वो लड़का जो है फिर किसी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है और इनको फोन पे क्या कहता है कि तुम चुपचाप रहो, हम तो पैसा के लिए किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, बच्चा तो सबसे पहले हम तुम ही को देंगे। सबसे पहले हम इनसे सवाल करेंगे कि ऐसी ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती है, बताइए। सर जब मिले थे हम तो वैसा नहीं था, वो बहुत प्यार करता। सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती है कि जब मिले थे तो बहुत प्यार करता था, और ज्यादातर लड़कियों को फ्रॉडे मिल जाता है जब भी वो लव मैरिज करती है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण जो है श्रद्धा बनी। अच्छे लड़के जो है उन लोगों को तो आप लोग भावे नहीं देती हैं। सच्चाई ये है, जो डील डॉल में रहता है, जो थोड़ा सा लफुआगिरी करता है, जो थोड़ा सा रंगदारी करता है, उसी को तो आप लोग अच्छा समझती हैं। सर जिस दिन हमारी लास्ट बात हुई सर, उस दिन भी वो मतलब ये था कि बहुत प्यार से। कितना साल पहले आप शादी की थी? 6 साल सर। कितना साल से उस लड़के को जानती थी? 8 साल से जान रही। यानी 2 साल में आप ये नहीं समझ पाई कि वो लड़का जो है जिंदगी भर आपके साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। जरा सोचिए। जी सर। अब क्या बोलता है लड़का? जब बात हुई थी मेरी लास्ट, तो उसने बोला था कि मैं उसको भी रखूंगा, तुमको भी रखूंगा। मैं इसके अगेंस्ट हुई, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद हो गया है सर। मतलब दोनों को रखने के लिए बोल रहा है? जी सर। अच्छा, जिस लड़की से शादी वो लड़का कर रहा है उस लड़की के परिवार वालों को इस बात की जानकारी है कि नहीं? जी सर, मैं घर जाके फ़ोन करके फ़ोटो भेज के रिकॉर्डिंग भेज के सब कुछ बताई सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में क्या बोलता है वो लड़का आपको? कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ, सो माँ बाप का मजबूरी है और पैसा का बात है। सो मैं हो सके तो 2 महीने बाद डिवोर्स भी हो सकता है, 4 महीने बाद भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुमको ही रखूँगा, मेरी पहली पत्नी तुम हो। तो बच्चा उच्चा के बारे में क्या बोलता है? बच्चा के लिए कि मतलब जो भी बच्चा प्लान अगर करते हैं हम तो तुम्हारे साथ करेंगे, उसके साथ। 6 साल शादी हुआ है, अभी बच्चा उच्चा है कि नहीं आप लोगों का? नहीं सर, अभी बच्चे नहीं हैं सर। एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन अबॉर्शन करवा दिया गया। क्यों अबॉर्शन कराया? आप तो अपराधी माँ हैं, आप खुद अपराधी हैं, एक बच्चे को मार दी हैं आप। आपने क्यों नहीं विरोध किया उस समय? सर मैं बहुत विरोध की थी, लेकिन समझाया गया कि मैं घर में बात करूंगा, अभी मैं ये नहीं हूँ, पैसे से ये नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस लूँगा मेडिकल, उसके बाद मैं फिर प्लान करूँगा, ऐसे करके सर बोला गया था मेरे साथ। मतलब इस प्रकार का फर्जीवाड़ा है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा, एक बच्चे को जो है आप लोगों ने भ्रूण हत्या बच्चे का कर दिया। इस जुर्म में तो आप दोनों जेल जाइएगा, आप भी जेल जाइएगा, वो लड़का भी जेल जाएगा। ये तो गलत है। कौन से क्लास तक पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन किया है सर। ग्रेजुएशन की है तो वहां पे बताया गया है ना कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। जी सर, बताया गया है। किस उम्मीद से आप उस लड़के से शादी कर ली? सर बहुत खुशी से रखेगा सर, इसी उम्मीद में, और रखता भी था सर, लेकिन पैसे के लालच में वो अभी कुछ समय से बदल गया सर। कितने दिनों से बदल गया? लगभग मई 2022 मई से ही वो उसमें। अच्छा, उसके परिवार वाले खुश थे कि नहीं शादी से? कौन से शादी से सर? जो आपने शादी किया है था उस लड़के से, उसके परिवार वाले खुश थे कि नहीं? सर खुश तो थे, लेकिन अभी तो सारे लोग अगेंस्ट हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं, ये कह रहे हैं अभी सारे।
जो उस कि समय खुश थे? तो शादी वादी का फोटो होगा आप लोगों के पास? जी सर, शादी का फोटो है ना? मेरे शादी का जो फोटो था सर वो लड़के के पास अच्छा, ही, शादी कहाँ हुआ था आप लोगों का? मुंबई में सर। मुंबई में। उसके माता पिता वहां पहुंचे थे? नहीं सर, आपके माता पिता पहुंचे थे? नहीं सर। गलत बात, ये तो आप लोग गलत कर रही है ना। शादी करने से पहले माता पिता को बताती नहीं है और उसके बाद से शादी कर लेती है, तो अंजाम तो यही होगा। और हर लड़कियों का अंजाम यही होगा जो ऐसे करेंगी। जो माँ बाप आप लोगों को पैदा कर रहे हैं उनको आप लोग नहीं बता रही हैं और उसके बाद से शादी कर ले रही हैं। और फिर आप फोन करके, आपने फोन किया था जब मुझे, तो क्या बोला था आपने फोन करके कि आत्महत्या कर लूंगी अगर आप नहीं मिलेंगे तो? यही बात बोला था ना? जी सर। अब बताइए हम लोग कहां कहां पहुंचेंगे? इन चीजों को समझना है। अच्छा, आपको उस लड़के के साथ रहना है कि नहीं रहना है? जी सर, मुझे उसके साथ ही रहना और है। उस लड़के को आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है? सर लास्ट बात तक तो यही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है। अच्छा, कुछ ऑफर भी देता है कि पैसा ले लो, सेटल हो जाओ, अलग हो जाओ? उनके फैमिली से और बाकी जगह से बोला गया कि पैसा लो और सेटलमेंट कर लो, ऐसा। कितना पैसा का सेटलमेंट का? सर पैसा का तो नहीं बताया कितना, लेकिन बोला गया कि घर और गाड़ी और पैसा दूंगा मैं और दिलवा दूंगी मैं। एक दो लोग और हैं जो बता रही थी कि वो देने के लिए तैयार है और तुम ले लो। अच्छा, लड़का करता क्या है? लड़का अपने बाप का ही बिजनेस देखता है सर। अच्छा, क्या बिजनेस है लड़के का? ईंट का भट्ठा है और 2-3 मकान है जो रेंट वेंट पे लगता है सर। ईंट का भट्टा है। जब शादी आप की थी तो आपको पता था कि उसके परिवार वाले शादी से खुश नहीं है, तो क्यों कर लिया आपने शादी? सर लड़के का कहना ये था कि मैं तो तुम थोड़ा सा ये मैनेज करो, मैं घर पे संभाल लूंगा, बता दूंगा। और बीच में जब उस भी समय तो बड़ा मजा आता होगा आपको, उसके माता पिता का पगड़ी नीचा हुआ होगा जब आपने लव मैरिज किया। ऐसा मत कीजिए आप लोग, कोई भी लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़के के परिवार वाले भी तैयार नहीं है ना तो लड़की को शादी उस लड़के से नहीं करना चाहिए, और लड़की के परिवार वाले भी तैयार नहीं है ना तो लड़कों को भी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। सर ऐसा नहीं था, उसने बोला कि मैं मना लूंगा और इसीलिए मैंने कभी क्यों नहीं मनाया आप लोगों ने? शादी से पहले क्यों नहीं मनाया? मनाना चाहिए ना। अब तो पूरा दोनों परिवार बर्बाद होगा आप दोनों की नादानी की वजह से। जी सर। धमकी वमकी भी देता है लोग आप लोगों को? सर लड़की के जो पिताजी हैं जिनके घर शादी लगी है वो धमकी दे रहे हैं कि पटना में रहना है कि नहीं रहना है, और कह रहे हैं कि एक हाथ में पेन रखते हैं तो दूसरे में बंदूक भी हम रखते हैं। मैं उनकी बच्ची के लिए बताने जा रही हूँ तो उल्टा वो मुझे ही धमका रहे हैं कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अच्छा, महिला आयोग में हेल्पलाइन में कहीं गई थी आप? जी सर, पहले मैं जक्कनपुर थाना गई सर, वहाँ बोला गया कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए। जब मैं वहाँ महिला हेल्पलाइन गई छज्जू बाग तो वहाँ कहा गया कि लड़का तो शादी करेगा ही ना, ये मैं नहीं रोक सकती हूँ। और उन्होंने मेरे से एक बार भी मेरा प्रमाण नहीं पूछा या मेरा नहीं पूछा स्टेटमेंट कि हाँ तुमने शादी किया, कहाँ किया, कैसे किया। सीधे से लड़के को कहा गया कि वो तो शादी करेगा ही ना, ये मैं नहीं रुकवा सकती। फिर सर मैं हताश होकर महिला थाना गई, वहाँ से भी फ़ोन जाता है मैडम का, किशोरी मैडम हैं वहाँ पे, फ़ोन करती हैं महिला आयोग में कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैडम हमको बुलाती हैं। फिर काउंसलिंग का डेट जिस दिन था उस दिन मैं जाती हूँ सर, और बोला जाता है कि वेट करो लड़का आ रहा है, जो कि सर मैं वेट करती हूँ, फिर बोल के निकलती हूँ कि मैं आ रही हूँ। और बाहर कुछ लोग खड़े थे जो देख रहे थे लड़का आया कि नहीं, लेकिन सर काउंसलिंग के दिन लड़का नहीं आया, लड़की की बड़ी बहन आई और मुझे झूठ बोला गया कि लड़का आया हुआ है। और आपने FIR किया है कि नहीं लड़के पे? जी सर, मैंने FIR किया है। लड़का पे कौन सा धारा लगवाया आपने? सर मारपीट का है सर, और 313 करके कोई धारा है सर, और 1-2 है सर। बताइए धारा का नाम बताइए। 1 सेकंड सर। एक 376 होगा, 376 होगा, नॉर्मली यही धारा लगता है और उसमें जो है लड़के को फंसाया जाता है, इसी धारा से फंसाया जाता है। ये बात सही है, लेकिन जो भी लड़का इस लड़की के साथ गलत किया है वो भी उतना ही अपराधी है जितना ये है, और दोनों लोगों को सजा होना चाहिए। लेकिन लड़की बेचारी जाए तो जाए कहाँ जाए। एक कहानी आप लोगों ने सुन लिया, अब दूसरी कहानी मैं इस लड़की का सुनाने जा रहा हूँ। इस लड़की का कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ है। भाई और पिताजी लड़की का साथ नहीं देते हैं। माँ पापा से अलग रहती हैं, वो इसलिए अलग रहती हैं कि पापा जो है माँ के साथ मारपीट करते थे। अब लड़की को कोई लड़का दिखा, अच्छे ढंग से बात किया, बेचारी जो है उसके झांसे में चली आई और शादी कर ली। यही कहानी है ना? जी सर, यही कहानी है। यही कहानी है। इनके माँ के साथ भी गलत हुआ। अभी बेचारी जाए तो जाए कहाँ जाए।
तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसे लोगों की गलतियों से हमें सीखना भी चाहिए। जो लड़कियां जो है अपने माँ बाप को भूल जाती हैं और लड़कों के माँ बाप को भी भूल जाती है और इग्नोर करके जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं, मंदिर मैरिज कर लेते हैं, मस्जिद मैरिज कर लेते हैं, मुंबई में जाके मैरिज कर लेते हैं, कहीं नहीं तो कहीं वो गलत कर रहे हैं। शादी करने से पहले आप लोग इतना बात का जरूर ध्यान रखें कि दोनों परिवार अगर राजी हैं तो ही शादी करें। अगर लड़की और लड़का में से किसी एक का परिवार राजी नहीं है तो शादी ना करें, वरना अंजाम में यही होगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आगे से कोई लड़की जो है इस प्रकार की गलती ना करे, कोई लड़का जो है इस प्रकार का गलती ना करे। और हाँ, इन्होंने खुद कहा था कि मनीष जी अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और हम लोगों की मजबूरी है कि कभी कभी इस प्रकार की घटनाओं को दिखाना पड़ता है। तो विनती है कि जो भी लड़का है, हम चाहें तो वीडियो में उसका नाम भी रख सकते हैं, इनके ज़िंदगी को बर्बाद ना करे और इन्हें अपना ले। जितना प्यार 6 साल पहले देता था उतना प्यार आज भी दे। क्योंकि अगर आप जो है किसी के साथ ज़िंदगी भर चलने का वादा करते हैं, हम सफ़र बनते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ज़िंदगी भर साथ उसका निभाना चाहिए। अगर बीच रास्ते में अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी वही होगा जो आप एक लड़की के साथ कर रहे हैं। बाकी इस लड़की के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।